हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इट्स एग्जाम में। देखो मेरे दोस्त, आज जो हम देखने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकेगा। देखो हम लोग जो जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने से पहले हमें दो चीज़ जानना होगा। फैक्टर क्या होता है, क्या फैक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। फैक्टर की जब बात आता है तो इसको आप लोग गुणनखंड भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो? गुणनखंड भी बोल देते हो। तो हमें जानना होगा फैक्टर क्या होता है। तो चलिए फैक्टर के बारे में जान। देखो भाई, फैक्टर क्या होता है कि मान लो मैंने कोई नंबर लिया जैसे 12। यदि मैं बोलूँ कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, तो जो जो नंबर इनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा वो सब नंबर इसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे इसको कंप्लीट कौन कौन डिवाइड करेगा? एक करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा और 12 करेगा। यानी मैं बात करूं तो ये सब नंबर जो है इसका फैक्टर कहलाएगा। इसी तरह यदि मैं पूछूं कि 18 का फैक्टर क्या होगा तो इसका फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर ऐसी नंबर्स होती है जो इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो क्या होगा जी? इसको कंप्लीट कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 6, 9 और 18। तो ये सब नंबर जो है इसका फैक्टर कहलाएगा, यानी इनका गुणनखंड कहलाएगा। ये सब नंबर समझ में आ गया फैक्टर क्या होता है। अब इसके बाद जो आता है, इसके बाद आता है मल्टीपल। क्या? मल्टीपल। इन दोनों चीज के जानने के बाद हम जानेंगे एमयू। इन सब के बाद हम लोग जो जानेंगे वो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में जानेंगे। तो चलिए मल्टीपल के बारे में जानते हैं, इनको हम लोग मिटाते हैं। देखो भाई, मल्टीपल क्या होता है तो मैं बताता हूँ मल्टीपल के बारे में। देखो मल्टीपल को आप लोग जो बोल देते हो गुणज बोल देते हो। क्या बोल देते हो? गुणज। मल्टीपल क्या बोल दिया जाता है? गुणज बोल दिया जाता है। हिंदी में बोलते हो गुणज। समझ में आ रहा है? मल्टीपल क्या बोला जाता है? गुणज बोला जाता है। मल्टीपल क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि बताओ कि 12 का मल्टीपल क्या होगा, तो मल्टीपल ऐसी संख्या होती है जिसको ये 12 जो है यानी 12 जो है उस सब नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो ये कौन सी नंबर होगा? तो 12 का 24, यानी इनका खात लिख देना है आपको। 48, 60, 72 और यह कहीं तक भी इनकी जो संख्या होती है इनफाइनाइट तक होती है। कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक होती है। इसी तरह मैं बोलूँ कि 18 का आपको मल्टीपल बताना है तो क्या करोगे? तो मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल वैसी नंबर्स होती है जिसको क्या करता है तो यह संख्या कंप्लीट डिवाइड कर देगा। जैसे मैं बोलूँ 18 का मल्टीपल क्या होगा, इसका आपको क्या करना है? टेबल लिख देना है। तो 18, 36, 54, 72, 90, 108 और इनकी संख्या होता है इन्फिनाइट तक। तो ये सबको देखोगे, ये नंबर जो है इनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। तो इसका मल्टीपल ये सब नंबर होगा और इनकी संख्या क्या होती है? इनफिनाइट होती है, आप गिन नहीं सकते हैं। इसी तरह जो हमारा फैक्टर था उनकी संख्या फाइनाइट होती है। समझ में आ गया? तो अब जो हमने जाना मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है, अब हम लोग आते हैं जी एचसीएफ और एलसीएम पर क्या होता है। ये दोनों जान लिया तो ये दोनों आसान से आप लोग समझ सकते हैं। देखो भाई, जब बात आता है एचसीएफ और एलसीएम पर तो हमने जाना मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे एचसीएफ क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा। एचसीएफ को हम लोग हिंदी में लघुत्तम नहीं महत्तम समावर्तक बोलते हैं। एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं, जो कि इनका जो इंग्लिश में बोला जाता है एच से यानी हाईएस्ट। एच से क्या होता है जी? हाईएस्ट। इसके डिफिनेशन से ही आप इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना सीख जाओगे। हाईएस्ट। सी से जो होता है दैट इज कॉमन। क्या होता है? कॉमन। और फैक्टर। देखो भाई, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मीनिंग क्या होता है आप लोग को पता है? जो सबसे बड़ा होगा। कॉमन मतलब क्या होता है कि मान लो दो सीरीज है, एक सीरीज यह है और एक सीरीज यह है, तो कॉमन कौन होगा? जो दोनों में होगा। समझ में आ रहा है? जब दो नंबर को सीरीज होगा तो कॉमन कौन होगा? जो दोनों में होगा।
तो कॉमन मतलब आप लोग को पता है, और फैक्टर मैंने बताया कि फैक्टर ऐसी नंबर्स होती है जो क्या करता है, कंप्लीट को डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड करता है। जैसे मैंने 12 का फैक्टर बोला था ना, 1 2 3 4 6 12, यानी यह सब नंबर इनको कंप्लीट डिवाइड कर देगा, तो इसका फैक्टर इस सब नंबर कहलाएगा। यही फैक्टर होता है, और इनकी संख्या फाइनाइट होती है, कई लिमिट तक होती है। समझ आ रहा है? तो आपको पता चल गया फैक्टर के बारे में, कॉमन क्या होता है, और हाईएस्ट जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे ऊंचा हो, उनको हाईएस्ट बोल दिया जाता है। अब इन्हीं से हम HCF निकालेंगे, इनके डिफिनेशन से ही हम HCF को वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मान लो मैंने बोला कि 12 और 18 का HCF बताओ, तो अब आप क्या करोगे, बोलोगे कि सर HCF का जो मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो हमें फैक्टर करना है, तो इनका फैक्टर क्या क्या होता है जी, तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है, और 12 होता है। समझ में आ रहा है? इनका फैक्टर क्या क्या होगा, तो इनका फैक्टर होगा 1 2 3 6 9 और 18। समझ में आ रहा है? तो ये हमने फैक्टर कर लिया, लेकिन फैक्टर निकालने से तो हमारा HCF नहीं निकल जाएगा। उनके बाद कहता है कि देखो भाई, जो आपने फैक्टर निकाला उनमें देखो कि कॉमन क्या है, कॉमन कौन कौन है। तो आप लोग देखोगे ध्यान से, तो एक तो एक कॉमन है, एक 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, उसके बाद 6 भी कॉमन है। तो कितना कॉमन है, 1 2 3 4। अब इनमें हमारा HCF कौन होगा, तो ध्यान से सुनेगा, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर आपने निकाला, उसमें कॉमन भी लिया, लेकिन जो कॉमन लिया उनमें जो सबसे हाईएस्ट होगा, दैट मीन्स सबसे बड़ा होगा, वही हमारा HCF कहलाएगा। तो सबसे बड़ा कौन है, 1 2 3 और 6 में सबसे बड़ा कौन है जी, तो 6। तो हमारा जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा जी 6। क्या हो जाएगा, 6। तो आपने HCF निकालना सीख गया। समझ में आ रहा है? तो HCF कितना है जी, 6। तो इस तरीके से आप HCF निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, इनमें आप लोग को आंसर बताना है। देखो भाई, एक क्वेश्चन मैंने लिया, देखो 24 और 32 का आपको HCF बताना है। HCF निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, फैक्टर। फैक्टर कैसे होगा जी, तो फैक्टर आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल में, एक तो ऐसे करो, इसको 2 से भाग दोगे क्या होगा, 12, 2 से दोगे 6, 2 से दोगे 3, इस तरीके से निकाल सकते हो। ये तो छोटा सा नंबर है, इससे भी निकाल लोगे। देखो तो इनका फैक्टर क्या होगा, 24 का 2 से पूरा 1 से कटेगा, 2 से पूरा कट जाएगा, इसके बाद 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। समझ आ रहा है? 32 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4 8 16 और 32। अब यह तो हमारा HCF नहीं हो जाएगा, फैक्टर तो आपने निकाल लिया। अब इनमें आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है, तो ध्यान सुनेगा, कॉमन आप ढूंढो। एक ठो इज़्ज़ा कॉमन आपको मिला, एक ठो इज़्ज़ा कॉमन मिल गया, एक ठो इज़्ज़ा कॉमन मिला आपको जी, एक ठो आपको यहाँ पर 8 मिल गया कॉमन। समझ में आ रहा है? एक तो 8 मिल गया कॉमन। अब HCF का डिफिनेशन क्या कहता है कि हाईएस्ट होना चाहिए। कॉमन फैक्टर तो आपने कर लिया, लेकिन हाईएस्ट वाला ही आपका HCF कहलाएगा। तो हाईएस्ट कितना है, तो 8। तो HCF आपका कितना हो जाएगा जी, 8। तो HCF 8 हो गया। तो इस तरीके से आप HCF की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी कई सारे मेथड है HCF निकालने की, मैं बताता हूँ। तो HCF का मीनिंग आपने जान लिया, फैक्टर और मल्टीपल पता चल गया। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे HCF कंप्लीट करने के बाद LCM पर। देखो भाई, ये तो एक तरीका था आपको निकालने का HCF, जिनका फुल फॉर्म आपको क्या करना है, याद रखना है, उसी से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो भाई, HCF निकालने की 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीका है। पहला जो है वह है जी फैक्टर मेथड। क्या है जी, फैक्टर मेथड। फैक्टर मैंने अभी आपको बताया। जो सेकेंड नंबर है दैट इज डिफरेंस मेथड। क्या है जी, डिफरेंस मेथड। और एक तो और आता है इनमें, जो थर्ड नंबर है दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या आता है जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या आता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमने फैक्टर मेथड आपको बताया,
और उनमें और अच्छे अच्छे सवाल आएंगे फैक्टर मेथड से। तो हम एक बार आपको फिर फैक्टर मेथड बताएंगे, उनमें दूसरे टाइप के सवाल होगा। उसके बाद डिफरेंस मेथड पर चलेंगे, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड पर। किस पर जी? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड पर। तब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एलसीएम पर चलेंगे। देखिए भाई, फैक्टर मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। फैक्टर मेथड मैंने आपको बताया, उनमें थोड़ा सा ही चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। तो देखो, बात क्या है कि मान लो मैं वही नंबर लेता हूँ 12 और 18। अब आपको उतना करना नहीं जाना है। देखो, इसका यदि मैं आपसे एचसीएफ पूछूं तो आप क्या करोगे? इनका फैक्टर लिखोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जो 12 है यहाँ पर, यानी 12 जो है, इसको मन ही मन दो छोटा सा नंबर में टुकड़ा कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, ताकि उनकी मल्टीप्लाई करे तो इतना आ जाए। तो मान लो कोई भी कर लो, मान लो आपने 4 और 3 कर लिया, कोई मान लो 6 और 2 कर लिया। तो हम 4 और 3 को ले लेते हैं, 4 तिया 12 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको पता है कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2। समझ में आ रहा है? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 2। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 2 के पावर 2 इंटू 3। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन क्या करना है? इसको टुकड़ा में डिवाइड कर देना है, यानी 2 ऐसे टुकड़ा करना जिनको मल्टीप्लाई करके यह नंबर आ जाए। इसी तरह आपको इसको भी करना है। 18 को कोई भी सोच लो, जैसे आपने सोचा 9 इंटू 2, ऐसे सोचना कि जिनका स्क्वायर यानी आसानी से हो जाए। देखो भाई, 9 इंटू 2 को क्या होगा? 3 का स्क्वायर इंटू 2। समझ में आ गया? क्या होगा? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर इंटू 2। 3 या 9 दूना 18। समझ में आ रहा है? तो अब इनमें क्या करना है, तो ध्यान सुनेगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो भाई, इनमें भी हमारा क्या है? 2 का स्क्वायर है, और इनमें भी 2 है। इनमें 2 का स्क्वायर है और इनमें 2 है। इनमें क्या है कि 3 है और इनमें 3 का स्क्वायर है। समझ रहे हो कुछ? देखो भाई, इसको यदि आप ब्रेक डाउन करोगे तो 3 इंटू 3 लिखोगे। इनको यदि ब्रेक डाउन करेंगे तो 2 इंटू 2 लिखोगे। अब ऐसा तो होगा नहीं, इनमें आप 2 ठो 2 ले लो, इनमें 1 ठो 2 ले लो। तो आपको क्या करना है कि इसमें जितना है उसमें भी इतना ही लेना है। यानी इनमें 1 ठो 2 है तो इनमें से भी 1 ही 2 लेना है। तो 2 आपने 1 ठो दोनों में है, तो आपने 1 ठो 2 को कॉमन कर लिया। इसी तरह यहाँ पर 1 ठो 3 है, तो यहाँ पर जो 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 3। तो 1 ही 3 लेना है जो कि दोनों में कॉमन हो। तो 3 लिया आपने, तो क्या हो गया जी? 6। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 ना 6, ये आपका एचसीएफ हो गया। क्या हो गया जी? एचसीएफ हो गया। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है जी? इसी तरह मैं एक और क्वेश्चंस लेता हूं, उसके बाद कल हम लोग जानेंगे डिफरेंस मेथड के बारे में जानेंगे। उसी सवाल को मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। देखो भाई, एक तो जैसे 45 और 15, इनका आपको एचसीएफ बताना है। तो इसको क्या करो? मन ही मन 2 नंबर में ब्रेक डाउन कर दो। तो आपने मान ली क्या? 9 इंटू 5। और 9 को पता है क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर इंटू 5। 15 को 5 इंटू 3। लेकिन एचसीएफ क्या कहता है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो 5 इनमें भी है, इनमें भी है, तो 1 ठो 5 ले लो। इनमें भी 1 ठो 3 है और इनमें 2 ठो 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या होगा? 1 ठो 3। तो 1 ठो 3 आपको ले लेना है। तो 5 या 15, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका एचसीएफ हो गया। समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। कल जो हम लोग जानेंगे डिफरेंस मेथड के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।